जय श्री राम दोस्तों, आका इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, कृपया करके इसको अंत तक देखिएगा। भारत, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत जो ऋषियों की तपोभूमि रही, भारत जो ज्ञान की भूमि रही। इस भारत देश को कई लोगों ने लूटा, कई लोगों ने बर्बाद किया। इसकी शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर कई सालों तक राज किया गया। ये वास्तविकता भारत की है, असल इतिहास। किंतु अगर आप इन सब की थोड़ी गहराई में उतरेंगे और वास्तविकता देखेंगे तो आपको पहचान में आएगा कि भारत इतना कमज़ोर मुल्क नहीं था। यहाँ की ज्ञान प्रणाली, यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ का शौर्य इतना कमज़ोर, इतना फीका नहीं था कि कोई भी आए, लूट जाए और मार जाए। भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए थे, उन लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों की मदद करी और भारत के द्वार खोले ताकि वो भारत को लूट सके। कहावत तो आपने सुनी होगी, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, हमारी नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये केवल कहावत नहीं है, ये हकीकत है इस देश की। आज भी सन 2021 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर पैदा हुए, भारत की संस्कृति ने उनको प्यार दिया, इज्जत दी, और उन लोगों ने उसके बदले पीठ पीछे छुरा घोंपा। भारत के अंदर ऐसे विदेशियों को बसाने की कोशिश की गई। ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं अपने इस मंसूबे के अंदर। और एक और बात, आप सबसे क्वेश्चन है, अगर आप इन लोगों को देशभक्त बोलते हैं तो मुझे लगता है देशभक्ति की डेफिनेशन अब चेंज कर देनी चाहिए। कुछ वीडियोस आपको सपोर्ट करता हूं, अब खुद फैसला कीजिए। देखिए, यहाँ झुग्गी जल गई इनकी। यूपी इरिगेशन वालों ने जानबूझ करके झुग्गी जला दी। अब यहाँ का जो एसडीएम है सरिता बिहार, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। उनको वहां से झुग्गी हटाकर दूसरे के प्लॉट में लाकर खड़ा कर दी। अब जब झुग्गी जहाँ जली है वहीं बननी चाहिए। अब ये तहसीलदार है, ये उनको बार बार धमका रहा जाकर। दिखाइए फोटो, उनका फोटो दिखाइए। ये तहसीलदार है, ये जा रहा बार बार सिविल डिफेंस वालों के जरिए, पुलिस वालों के जरिए उन्हें भगा रहे वहां से। ये कहाँ जाएंगे? जहाँ झुग्गी जली है, जहाँ वो रहते थे, वहीं डलनी चाहिए ना। ये पुलिस वाले, इनसे पूछो कौन डलवाएगा, कहाँ डलेगी भाई इनकी झुग्गी, बताओ। हमें क्या पता, एसडीएम साहब डलवाएंगे। आप कौन है एसडीएम? जहाँ जली है वहाँ डलवाओगे ना तुम लोग। आप उनसे बात करो, प्रशासन से वो करेंगे। सर, जिस तरह से रवैया यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, सरकार बिल्कुल यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी खुद कह रहे हैं प्रशासन से बात कीजिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तहसीलदार और ये एसडीएम, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, ये कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। यूपी इरिगेशन वालों से इन्होंने कितने पैसे लिए यहाँ के एसडीएम ने, मुझे नहीं पता। मैं बार बार उससे कह रहा हूँ, कहता हूँ वहाँ नहीं डलेगी। प्रशासनिक से बात, उनसे बात करेंगे। जहाँ झुग्गियाँ थी इनकी वहीं डलनी चाहिए, वहीं इनको टेंट लगाना चाहिए, वहीं ये झुग्गियाँ होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे अब? आपने उनको। ये व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान का सपोर्ट करता है और बोलता है कि उनकी झुग्गियाँ वहीं लगनी चाहिए। मामला ये है कि इन लोग मुसलमानों ने इल्लीगल तरीके से भारत के अंदर बसेरा बसा रखा है और उन लोगों के झुग्गी में आग लग गई किसी कारणवश, और उसके बाद भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक्टिव हो गई और इन लोगों को बाहर निकालने की कवायद से शुरू हो गई, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को। मगर मुसलमान के हितैषी अमतुल्ला खान, शायद से यही है इनका नाम, ये अपने दीन की हिफाजत करते हुए उसका साथ दे रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। इल्लीगल मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान देश के लिए कितना खतरा हो सकते हैं, ये आप यहाँ पर देखिए। सभी को जय श्री राम। भाई, यो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र से, जहाँ के सभी हिंदू भाई आज एकत्रित होकर अपने अपने लाठी डंडों के साथ में सड़कों के ऊपर उतरे हैं, क्योंकि ये यहाँ उत्तम नगर क्षेत्र में रहने वाले रोहिंग्याओं से और भाई जिहादियों से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वे इनकी दुकानों के सामने जानबूझ के अपनी फलों की रेडी अड़ा के खड़ी करते हैं, और जब हिंदू उसका विरोध करते हैं तो ये उनके साथ मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस तरीके से लव जिहाद पहली बार जब भारत में हुआ तब लोगों ने नज़रअंदाज किया, और आज वही लव जिहाद एक विकराल रूप लेकर पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को ही निगल रहा है। उसी तरीके से ही ये रेडी जिहाद जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान चला रहे हैं, वो भी भारतीय मुसलमान के सपोर्ट के साथ, वो भारत के हिंदुओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरी बात करा दे, किसी भी कोई भी रेडी वाला अगर दुकानदार को मारपीट करेगा, उसके साथ लूटपाट करेगा, तो ये कब तक सहन करेंगे? आज छोटी छोटी बातों में ये लोग चाकू निकाल लेते हैं, असामाजिक तत्व।
तो हम कब तक सहन करेंगे इन लोगों को। ये हमारा मुद्दा है कि ये रेडियां अगर लगे तो इन लोगों की पूरी पहचान होनी चाहिए, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तब इनको यहाँ पे अलाउड किया जाए। और एक लिमिट होती है 40, 50, 60, 500 रेडी वाले हैं, 1 मिनट में इकट्ठे होकर व्यापारियों पे हमला कर देते हैं। ये सिर्फ यहाँ आके लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं। आज ये चौथी घटना, कल इन्होंने चौथी घटना ये करी है कि हिंदू भाइयों पर इन्होंने हाथ उठाया है। ये बिल्कुल इंसान आशा करते हैं ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे हो और आपको ये जागरूक करने के लिए सक्षम है। अगर आप जागरूक हो सके हैं तो सही बात है, नहीं हो सके कोई बात नहीं, ये मुसीबत आपके घर तक कुछ सालों में पहुंच ही जाएगी। एक कॉमन सेंस, एक तर्कशील बात करना चाहूँगा आप सबके सामने। भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन हुआ वो मुंह उठाया और भारत में आ गया। भारत के अंदर जब CAA लागू किया गया उसके भी अपने प्रोटोकॉल्स थे। कोई भी हिंदू किसी भी मुल्क से तारों के नीचे से या इलीगली भारत के अंदर नहीं आया, वो लीगली भारत के अंदर आया, लीगली उसने अपना पंजीकरण किया, लीगली वो भारत का नागरिक बना। अगर अलावा रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को भी भारत की नागरिकता चाहिए तो उनको लीगल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं अपनाते हैं तो वो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाए जाएंगे और वो देश के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एक प्रश्न है आप सभी से, का सवाल जहन में है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो इतने मचल क्यों रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत के अंदर बसाने के लिए। सवाल पूछने से और लॉजिकल क्रिटिसिज्म से कोई भी व्यक्ति इस्लामोफोबिक नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि ये नैरो माइंडेड है।